और उसकी बात सुनी जाए तो उन्होंने मुझे मौका दिया। और दोस्तों, सोशल मीडिया पर जब किसी आम इंसान की आवाज गूंजती है तो बड़े बड़े दिग्गजों के तख्त हिल जाते हैं। और कुछ ऐसा ही हुआ दिल्ली के रेडी पटरी पर काम करने वाले मोहम्मद इरफान के साथ, जिसकी एक साधारण सी आवाज ने पूरे देश में टहलका मचा दिया। जब राहुल गांधी खुद उसके घर मिलने पहुंचे तो हर तरफ बस उसी के चर्चे होने लगे। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। राहुल गांधी के मिलने के बाद इस लड़के की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि खबरें तो यह भी आने लगीं कि बॉलीवुड के सबसे बड़े बादशाह यानी खुद शाहरुख खान भी इस लड़के से मिलने पहुंच गए। और शाहरुख खान का मिलना तो बनता ही था, क्योंकि जो लड़का बिना किसी पॉलिटिकल सपोर्ट के देश के मजदूरों और छात्रों की बात इतनी बेबाकी से रख सकता है, उसकी फैन तो पूरी दुनिया हो जाएगी। शाहरुख खान ने जब इस लड़के की बातें सुनी तो वो भी हैरान रह गए कि एक रेडी पटरी चलाने वाला लड़का बिना किसी डिग्री के संविधान और हक की बातें इतनी बारीकी से कैसे कर लेता है। राहुल गांधी के बाद जब शाहरुख खान के मिलने की बात सामने आई तो पूरे इंटरनेट पर जैसे आग लग गई। हर कोई यही जानने को बेताब हो गया कि आखिर इस मोहम्मद इरफान में ऐसा क्या खास है जो देश के सबसे बड़े नेता से लेकर सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार तक इसके फैन बनते जा रहे हैं। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली के जंतर मंतर से, जहां नीट परीक्षा और पेपर लीक के खिलाफ छात्रों का बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था। उसी भीड़ के बीच में सफेद कपड़े पहने और गले में गमछा डाले एक लड़का खड़ा था, जिसका नाम मोहम्मद इरफान है, जो दिल्ली की सवदा जेजे कॉलोनी का रहने वाला है और रोज बर्फ बेचकर 500 रुपए कमाता है। इरफान ने जंतर मंतर पर जो बोलना शुरू किया तो वहां मौजूद हर इंसान दंग रह गया। इरफान ने नंगे पैर रहकर यह मन्नत मांगी थी कि जब तक सरकार छात्रों की बात नहीं सुनती और इस्तीफा नहीं देती, तब तक वो चप्पल नहीं पहनेगा। इरफान ने वहां खड़े होकर कहा कि वो किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, बल्कि वो न्याय, समानता और संविधान की जीत के लिए लड़ रहा है। उसने बताया कि कैसे जो लोग आंदोलन में नहीं आ सके, उन्होंने स्विगी और जोमेटो से खाना भेजकर छात्रों को भूखा नहीं सोने दिया। उसने जैन जी के युवाओं की तारीफ की, जिन्होंने इंस्टाग्राम पर धड़ाधड़ रील्स बनाकर इस आंदोलन को देश के कोने कोने तक पहुंचाया। उसने भूख हड़ताल करने वाले छात्रों की हिम्मत को सलाम किया और साथ ही दिल्ली के दिहाड़ी मजदूरों का कड़वा सच सबके सामने रखा। उसने बताया कि सरकारी कागजों में तो न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए होता है, लेकिन मजदूरों को 10-12 घंटे घिसने के बाद भी केवल 13-14 हजार ही मिलते हैं। जंतर मंत्र से निकले इरफान के ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर रातों रात वायरल हुए तो राजनीति के गलियारों में हड़कंप मच गया। और फिर एक दिन अचानक लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बिना किसी भारी सुरक्षा बल के सीधे इरफान के घर यानी दिल्ली की उस गरीब बस्ती में पहुंच गए। राहुल गांधी उसके घर पहुंचे, फर्श पर बैठे और इरफान के पूरे परिवार से बड़े प्यार से मिले। इरफान ने राहुल गांधी को कविताएं सुनाई और देश के गरीब मजदूरों की हालत बताई। इसी बीच राहुल गांधी ने अपनी बहन प्रियंका गांधी को फोन लगाया और इरफान की बात कराई। प्रियंका ने मजाक में इरफान से कहा कि राहुल को समझाओ कि वो शादी कर ले, जिस पर इरफान ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि वो राहुल गांधी को ऐसे ही देखना चाहते हैं। इरफान ने राहुल गांधी के सामने भी कोई डर नहीं दिखाया और सीधे कह दिया कि अगर आप सत्ता में आकर वादे भूलेंगे तो हम आपके खिलाफ भी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। राहुल गांधी इस लड़के की साफ गोई और संविधान की समझ से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने खुद इंस्टाग्राम पर इरफान की तस्वीरें पोस्ट की और उसे संसद भवन आने का खास न्योता भी दे दिया। राहुल गांधी के घर पहुंचने और संसद बुलाने के बाद तो जैसे इरफान की किस्मत का सितारा ही चमक उठा। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक हर तरफ बस इरफान का ही नाम चल रहा था। और इसी बीच सबसे बड़ा धमाका तब हुआ जब बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान के मिलने की खबरें सामने आईं। राहुल गांधी की मुलाकात के बाद इरफान इतना बड़ा नेशनल स्टार बन चुका है कि खुद शाहरुख खान भी इस आम मजदूर के जज्बे को सलाम करने से रोक नहीं पाए। शाहरुख खान जो खुद संघर्ष करके इस मुकाम पर पहुंचे हैं, उन्होंने जब इरफान के भाषण और उसके नंगे पैर रहने वाली मन्नत के बारे में सुना तो वो खुद इरफान से मिलने पहुंचे। शाहरुख खान ने इरफान को गले लगाया, उसकी हिम्मत की तारीफ की और कहा कि देश की असली ताकत ऐसे ही जमीनी युवाओं में है जो बिना किसी डर के सच बोलते हैं। शाहरुख खान का एक आम बस्ती के लड़के से मिलना यह साबित करता है कि जब आपकी नीयत साफ हो और बात में सच्चाई हो
तो दुनिया का सबसे बड़ा सितारा भी आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है। शाहरुख खान की इस मुलाकात ने इरफान की पॉपुलैरिटी को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया और पूरे देश में इस मुलाकात की चर्चा होने लगी। शाहरुख खान और इरफान की इस मुलाकात के बाद लोग यह सोचने पर मजबूर हो गए कि एक ऐसा लड़का जिसने बचपन से सिर्फ तंगहाली देखी हो, जिसके पास अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी करने का कोई बड़ा साधन न हो, वह कैसे अपनी मेहनत और विचारों के दम पर इतनी दूर तक पहुंच गया। शाहरुख खान ने बातचीत के दौरान इरफान से उसके परिवार की स्थिति के बारे में पूछा और यह जानने की कोशिश की कि वह कैसे बिना किसी फॉर्मल एजुकेशन के देश की अर्थव्यवस्था और नौकरियों के हालातों पर इतने सटीक आंकड़े रख लेता है। इरफान ने बड़ी सादगी से मुस्कुराते हुए कहा कि जब कोई इंसान सड़क पर उतरकर रोज पेट भरने के लिए संघर्ष करता है तो उसे किताबों से ज्यादा जिंदगी का तजुर्बा पड़ा देता है। यही वजह थी कि शाहरुख खान भी उसकी संवेदनशीलता देखकर भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि इरफान जैसे युवा ही असल में हमारे देश की रीढ़ हैं, जिनकी वजह से आम आदमी के हक की आवाज कभी दब नहीं सकती। शाहरुख खान के साथ इरफान की तस्वीरों और बातों ने पूरे देश के युवाओं में एक नया जोश भर दिया। जब शाहरुख खान इरफान से मिलकर लौटे तो यह बहस और तेज हो गई कि आखिर हमारे देश का युवा इतना हताश क्यों है। इरफान ने अपनी बातचीत में बार बार इस बात का जिक्र किया था कि कैसे लाखों छात्र सालों साल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, अपने माँ बाप के खून पसीने की कमाई कोचिंग सेंटरों में लगाते हैं, लेकिन जब परीक्षा का दिन आता है तो ऐन वक्त पर पेपर लीक हो जाता है या फिर धांधली की वजह से पूरी भर्ती प्रक्रिया ही रद्द हो जाती है। इरफान ने शाहरुख खान को बताया कि कैसे एक पेपर रद्द होने से सिर्फ एक परीक्षा ही नहीं टलती, बल्कि उस युवा के सपने और उसका भविष्य हमेशा के लिए अंधकार में चला जाता है। उसकी यही दर्द भरी बातें थीं जिन्होंने शाहरुख खान के दिल को छू लिया और उन्होंने भी यह माना कि देश में युवाओं के लिए बेहतर माहौल बनाना और उन्हें समय पर रोजगार देना कितना ज्यादा जरूरी है। इरफान की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि उसने इतने बड़े नेताओं और सुपरस्टार्स से मिलने के बाद भी अपने जमीन से जुड़े स्वभाव को नहीं बदला। शाहरुख खान से मिलने के बाद भी उसने यही कहा कि उसके लिए यह कोई घमंड की बात नहीं है, बल्कि यह उस संघर्ष की जीत है जो उसने जंतर मंतर की तपती सड़क पर नंगे पैर रहकर लड़ा था। इरफान ने बताया कि उसके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार वह दिन होगा जब देश के हर युवा को बिना किसी धांधली के परीक्षा देने का अधिकार मिलेगा और जब दिहाड़ी मजदूरों को उनका पूरा हक मिलेगा। इरफान की इस सादगी ने शाहरुख खान को भी अपना मुरीद बना लिया और उन्होंने कहा कि इरफान की यह यात्रा देश के हर उस युवा के लिए एक मिसाल है जो यह सोचता है कि उसकी आवाज कोई सुनने वाला नहीं है। शाहरुख खान और राहुल गांधी जैसी बड़ी हस्तियों से मिलने के बाद अब पूरा देश इरफान के अगले कदम का इंतजार कर रहा है। लोगों को लगता है कि इरफान केवल एक वायरल नाम बनकर नहीं रहेगा, बल्कि वह आने वाले दिनों में देश के असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और छात्रों की आवाज को एक नया मंच देगा। उसने यह दिखा दिया है कि जब कोई इंसान स्वार्थ छोड़कर केवल समाज और संविधान की भलाई के लिए आवाज उठाता है तो फिर सत्ता और ग्लैमर दोनों को उसके सामने झुकना ही पड़ता है। शाहरुख खान के मिलने की इस पूरी घटना ने यह साबित कर दिया कि असली हीरो पर्दे पर नहीं बल्कि सड़क पर अपने हकों के लिए लड़ने वाला आम नागरिक होता है। जब इरफान की यह आवाज दूर दूर तक फैली तो सोशल मीडिया पर लाखों युवाओं ने उसके समर्थन में लिखना शुरू कर दिया। लोगों का कहना था कि देश को आज ऐसे ही निष्पक्ष और सच्चे चेहरों की जरूरत है जो बिना किसी राजनीतिक स्वार्थ के सीधे जनता के मुद्दे उठा सकें। शाहरुख खान जैसी शख्सियत का उसके साथ खड़े होना यह दिखाता है कि जब समाज का हर वर्ग किसी एक सही आवाज के पीछे आकर खड़ा होता है तो बदलाव की शुरुआत अपने आप होने लगती है। इरफान की यह कहानी केवल एक व्यक्ति के वायरल होने की कहानी नहीं है, बल्कि यह हर उस छात्र और मजदूर की कहानी है जो रोज अपनी जिंदगी में एक बेहतर कल के लिए संघर्ष कर रहा है। आने वाले समय में जब भी जंतर मंतर के ऐतिहासिक आंदोलनों की बात होगी तो मोहम्मद इरफान का नाम जरूर लिया जाएगा। उसने यह साबित कर दिया है कि एक आम इंसान भी अगर ठान ले तो वह देश के सबसे बड़े मंचों तक अपनी बात पहुंचा सकता है। शाहरुख खान से लेकर राहुल गांधी तक का उसकी बस्ती में जाना और उससे मिलना इस बात की गवाही देता है कि आम जनता की ताकत से बढ़कर इस देश में कोई दूसरी ताकत नहीं है। इरफान का यह सफर देश के करोड़ों युवाओं को यह संदेश देता है
कि अपनी आवाज उठाने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि सच की आवाज देर से ही सही लेकिन हर दिल तक पहुंचती जरूर है। तो दोस्तों, यह है मोहम्मद इरफान की वो पूरी दास्तान जिसने यह साबित कर दिया कि लोकतंत्र में पद और पैसा नहीं, बल्कि आपकी आवाज और आपके विचार सबसे बड़े होते हैं। एक लड़का जो कभी स्कूल नहीं गया, जो मोबाइल के वॉइस सर्च से पढ़कर संविधान सीखता है, वो आज राहुल गांधी से लेकर शाहरुख खान तक हर बड़े नाम की पहली पसंद बन चुका है। जंतर मंतर की सड़क से शुरू हुआ यह सफर आज पूरे देश के युवाओं और मजदूरों की उम्मीद बन चुका है। अब देखना यह होगा कि इरफान की यह आवाज आने वाले वक्त में देश की राजनीति और समाज में कितना बड़ा बदलाव लेकर आती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।